श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में कुछ महा उपाय किए जाते हैं जिनका विशेष महत्व है और इन उपायों को करके ही आपके जीवन के कष्ट और मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलता है और धन के बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं और माँ लक्ष्मी तो खुश होते हैं और भगवान शंकर आप पे कृपा बरसाते हैं। आखिर कौन से वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ महा उपाय, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखोगे तब पता चलेगा ना। तो चलो आपको मैं बताती हूँ। सावन का महीना आपको पता ही है कि आषाढ़ माह के बाद आने वाला सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है और सावन का महीना चतुर्मास का पहला महीना होता है। इस महीने का संचालन करना जो भगवान शिव के हाथों में होता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन करता भगवान विष्णु, जो आपको पता है कि 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन महीने के दौरान कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हर तरह की आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सावन के महीने में किए जाने वाले उपायों का भी विशेष महत्व होता है। इन उपायों को अपनाकर जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास का हर एक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव के साथ अगर आप माता पार्वती की पूजा करते हो ना, तो सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भोलेनाथ अपने भक्तों के हर एक कष्ट को हर लेते हैं। इसीलिए सावन मास काफ़ी जो खास होता है। अब मैं आपको सावन मास के महा उपायों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहला उपाय है वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करने का उपाय। भगवान शिव और माता पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक आदर्श माने जाते हैं। ऐसे में जिन जातकों के वैवाहिक जो जीवन में वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो रही है ना, उन्हें सावन के माह में पड़े जाने वाले सोमवार के जो भी सोमवार आता है ना, अपने हाथों से उनको मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध में हल्दी और केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जो जीवन सुखद रहता है। नंबर 2, घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के उपाय। समय समय पर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहता है, जिसके कारण घर में तनाव और आर्थिक परेशानियां पैदा होती रहती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सावन के महीने में रोजाना 21 जो बिल्व पत्र के ऊपर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर मंदिर जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 3, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय। अगर किसी जातक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ना, तो उसको अगर आपको मजबूत करना तो सावन के माह में किए जाने वाले कुछ उपाय से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के समय के साथ मजबूत होती जाती है। सावन के महीने में पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करते हुए मसूर की दाल के साथ एक लोटा या शंख और 7 कौड़ियाँ रख दे। इसके बाद आपको ओम गण गणपते नम का जाप करें और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। नंबर 4, दुर्घटना के भय को दूर करने का उपाय। कई लोगों के मन में किसी अनहोनी के होने का भय रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में आपको गाय को गुड़ और रोटी और बाल को हरा चारा खिलाना होगा। इससे आपको दुर्घटना का जो भय रहता है ना, वो दूर हो जाएगा। नंबर 5, मनोकामना की पूर्ति करने का उपाय। सावन के महीने हर तरह की मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्दी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। नंबर 6, नज़र दोष के मुक्ति के उपाय।
सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा जल अभिषेक करने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे आपकी हर एक समस्या खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 7, रुके कार्य को पूरा करने का उपाय। अगर आपको कोई काम आपका बार बार रुक जाता है ना, तमाम कोशिश करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं होती, तो आपको सावन के दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल दे। इसके बाद इसे बेलपत्र की पेड़ की जड़ को अर्पित कर दे। इससे आपका हर एक रुका हुआ काम बन जाएगा। नंबर 8, हर इच्छा पूरी करने के उपाय। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रख सकते ना, तो ऐसे में आपको भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफ़ेद चंदन लगा दे। ऐसा करने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और साथ में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दे देते हैं। ये थे कुछ उपाय जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि आपको सावन के महीने में ये उपाय करने चाहिए, जिससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको उपाय तो बता दिए, पर आपकी अगर इच्छा हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल ज्ञानलोक इसका दावा नहीं करता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।